जी, एसिड्स बेसिस एंड सॉस में टुडे योर टॉपिक इन दिस चैप्टर इज ब्लीचिंग पाउडर। मम्मी पापा घर में गालियां तो नहीं दे रहे हैं मुझे कि रावत के बच्चे तूने कम से कम एक दिन की छुट्टी तो कर देता। अगर मैं बाई द वे छुट्टी कर देता तो आप लोग घर में क्या करते? एक टांग में नाचते, दो टांग में नाचते, दो टांग में नाचते, क्या करते? घर में तोड़ फोड़, हाँ तो क्या करते? पढ़ते? पढ़ना तो अच्छी बात है, अगर घर में पढ़ते तो पढ़ते या पढ़ जाते? देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन हिंदी पढ़ना, दिस इज द पढ़ना और पढ़ना। दिस इज टू रीड, टू स्टडी, और ये टू ले डाउन ऑन ए बेड। तीन किस्म के बच्चे होते हैं ना यहाँ पे, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड एंड नॉन स्किल्ड। एक पढ़े पढ़े, एक लिखे लिखे और एक पढ़े लिखे। आप किस कैटेगरी में आते हैं आपको चुनना है। आप पढ़े पढ़े हैं या लिखे हैं या पढ़े लिखे दोनों हैं। चलिए तो आपका नाम दो। अब था योर नेक्स्ट टॉपिक वॉज ब्लीचिंग पाउडर। देखिए ब्लीचिंग पाउडर में भी अगर आप इससे पहले वाला जो आपने कल किया सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो आपने कास्टिक सोडा अगर आपने किया था ब्राइन के वाटर के साथ, जब आपने इलेक्ट्रिसिटी पास करके इलेक्ट्रोलिसिस किया था तो सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला था और क्लोरीन गैस मिली थी। याद करेगा? ये मैं क्यों जोड़ रहा हूं? वाई आई एम एडिंग दिस ऑल रिएक्शन विद दिस ब्लीचिंग पाउडर, क्योंकि वहां से क्लोरीन गैस निकली थी। इसका मतलब, मेरा मतलब यहां पे क्लियर है कि अगर आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड वाली प्रोसेस को आपने, या उसका जो प्रोडक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो उसमें ट्राई प्रोडक्ट बना था। क्लोरो, क्या बोला था आपने? बोलिए। पार्डन? हाँ, क्लोर एल्कली प्रोसेस था जिसमें हाइड्रोजन गैस भी निकली थी, जिसमें आपने क्लोरीन गैस भी निकली थी, और जिसमें आपका नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा भी बना था। उसमें से जो क्लोरीन गैस निकली थी, आज उसी को इसके साथ ले लेते हैं। आपका नाम देखो, निकली हुई गैस का। इसका मतलब कि ब्लीचिंग पाउडर से पहले आपको क्लोर एल्कली प्रोसेस भी हल्के से दिमाग में आ जाना चाहिए, क्योंकि एवरीथिंग आपका नाम, एवरी रिएक्शन इज लिंक्ड विद द इनिशियल वन या प्रीवियस वन या अर्लियर वन आपकी होगी। 12 ब्लीचिंग पाउडर जो बेसिकली है वो आपका नाम दिस इज, आपको पढ़ाया होगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। ये आपका नाम, इसका नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, और इसका जो केमिकल फॉर्मूला है आपका नाम, ये दिस इज द ब्लीचिंग पाउडर का, दैट इज CaOCl2। और इसी को इट इज ऑल्सो नोन एज, आपका नाम, इसको नाम से जो जाना जाता है दैट इज द क्लोराइड ऑफ लाइम। क्लोराइड ऑफ लाइम के नाम से भी आपका जाना जाता है। आपका नाम द सेकंड नेम यू कैन सी दैट आपका नाम। अब आपका देखो फर्स्ट, ये फर्स्ट, ये आपके हो गया इसका एक थोड़ा सा ब्रीफ। अब इसका देखो ना, आपका प्रिपरेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर की प्रिपरेशन क्या है आपका नाम। इसका मतलब मेन कॉन्स्टिट्यूंट कंटेंट्स आपके क्या होते हैं वो आपको क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले, इफ स्लेक्ट लाइन, स्लेक्ट लाइन यू नो जी, अति उत्तम, अति उत्तम। इफ द ड्राई स्लेट लाइन इज passed with
क्लोरीन गैस। देन आपका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्रिपेयर्ड या फॉर्म। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि ब्लीचिंग पाउडर इज प्रिपेयर्ड बाय पासिंग क्लोरीन गैस इनटू या ओवर ड्राई स्लेट लाइन। आपका नाम देखो, अब आपका देखो आपने बिल्कुल सही। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज ये जो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, ये एक्चुअल में ड्राई जो आपने लिखा है आपका नाम देखो, दिस ड्राई स्लेट लाइन। पहचानना अब आपको किसको क्या कहते हैं, आपका नाम देखो। इसमें जब क्लोरीन गैस को आप पास कर रहे हैं, आपका नाम देखो, तो ये आफ्टर रिएक्शन जो रिएक्शन हो रहा है, तो CaOCl2, कैल्शियम का एक, कैल्शियम एक, देखो ऑक्सीजन एक आ गया, देखो दो में से एक आपका Cl2 भी आ गया। अब इसके बाद हाइड्रोजन के दो और ऑक्सीजन, इसके बाद डेफिनेटली इसमें वाटर आपका बन रहा है, आपका नाम देखो हो गया। तो ये जो है दिस इज द कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और ये आपका इसी को आपका नाम दिस इज द ब्लीचिंग पाउडर आपका कहा जाता है, आपका नाम देखिए दिस। तो ये कि व्हेन chlorine gas is passed over the dry slake line, then calcium oxychloride made with the liberation of the water आपका नाम क्लियर हो गया जी। दिस इज इंपॉर्टेंट। अब आपका आ जाएगा थर्ड से, आपका नाम दिस इज प्रॉपर्टीज। ब्लीचिंग पाउडर्स की प्रॉपर्टी क्या है? फर्स्ट जो ब्लीचिंग पाउडर है आपका नाम दिस इज, ये एक आपका नाम इज व्हाइट पाउडर होता है आपका नाम देखो, विच गिव्स a strong smell of chlorine gas। तो व्हाइट पाउडर जो ब्लीचिंग पाउडर है आपका ना देखो, उसमें स्ट्रॉन्ग स्मेल जो आपकी आती है वो क्लोरीन गैस की है। पहले तो आपका नाम ये प्रॉपर्टीज हो गए। दूसरा जो ब्लीचिंग पाउडर है ये आपका देखो ना दिस इज, ये इज सॉल्युबल इन वाटर, पानी में आपका घुल जाता है, आपका नाम देखो दिस इज। और द स्मॉल पोर्शन जो आपका इनसॉल्युबल होता है, तो आप लिख सकते हैं द स्मॉल इनसॉल्युबल पोर्शन लिख सकते हैं आपका देखो, ऑलवेज लेफ्ट बिहाइंड इज द लाइन प्रेजेंट इन इट। अब अगर आप इसको देखना है, जो आपका ऊपर ओवरहेड वाटर टैंक आप रखते हैं पानी का, इसमें आपका पानी भरा है। अब हो सकता है कि देयर आर फ्यू पॉसिबिलिटीज आपका नाम कि इसमें जर्म्स हो या बैक्टीरिया हो सकता है आपका नाम। अब आपने कह दिया हम तो सर हमारी तो हर महीने टैंकी साफ होती है, हर 15 दिन में साफ होती है, दैट इज नॉट रीजन। अरे नल है, आजकल तो ऐसे ऐसे बेवड़े हैं पानी के लिए, तो अब आपका जो आगे जाकर के जो थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा वो पानी के लिए ही होगा। तो लोग क्या करते हैं आजकल, मतलब वैसे तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, जैसे इस बार किया हुआ। इस बार अगर आप देखेंगे गवर्नमेंट ने योजना क्या है, देखो इसमें भी बड़ा वो है, बड़ा लोचा है। सरकार भ्रष्ट, सरकार के काम करने वाले भ्रष्ट, और उन्होंने जिनको प्राइवेट को ठेका दिया है वो भी बड़ा भ्रष्ट है। अब आप कहेंगे इसका एग्जाम्पल क्यों दे रहा हूं, इससे पहले आज की तारीख में क्या हो रहा है,
जो बड़ी सी आपकी एक 8 इंच आपका ना 12 इंच की एक लाइन आपका जो है रोड से आ रही है मेन, स्वैप स्वैप और ये योजना और वो योजना, सरकारों ने खाने की इतनी योजना बनाई है कि मंत्री तो खाते खाते साले डिसेंट्री लग जा रही है। देखो इससे क्या, फिर आपके गली मोहल्ले में उन्होंने क्या कहा, 4 इंच का पाइप दिया हुआ है। इस 4 इंच के पाइप को क्या है, जब आपके घरों के आगे से आ रहा है आपका, देखो ना, सपोज ये लाइन आपकी ना यहां से जुड़ी हुई है और आपके घर इसमें लास्ट एंड में क्या कर देते, बंद कर देते हैं इसको। इससे क्या होगा, जो पानी का प्रेशर होगा वो आ करके फिर वापस रिवर्स आएगा। जो आपके आधे आधे इंच के नल, अब आपने 1.25 इंच का नल लगाया, उन्होंने क्या कर रखा है, हर घर के आगे आपका 1/2 इंच का नीले रंग का पाइप, ब्लू कलर का पाइप आपका जो है वो भी मांगा हुआ। ऐसा नहीं कि उसको आगे जाकर के दिक्कत होगी, वो 2 फीट का, उसमें भी खा गए होंगे कई कई ठेकेदार उसको, गवर्नमेंट से सैंक्शन हुआ होगा, इनको 3 फीट लंबा पाइप दो, उन्हें 2 फीट लंबा। सरकार के खाने के इतने हैं, ये पाइप में चूड़ियां बनी होती हैं और उसको क्या कर रहे हैं, दूसरा पाइप जब जोड़ रहे हैं ना इसमें, तो इसमें क्या कर रहे, वेल्डिंग कर दे रहे हैं। अबे गधो, चूड़ी से होगा तो आधा आधा इंच जाएगा, तो उसमें क्या होगा, स्ट्रेंथ आएगी। आप इसको 2 पाइप को ऐसे मिला करके लगा दे रहे हो यूं करके, ऊपर से जब गाड़ी का लोड आएगा तो ये चीज आपका बेंड होगी, फिर क्रैक होगा, फिर ढूंढते रहो, फिर दोबारा प्लम्बर को बुलाओ, सरकारी डिपार्टमेंट को बुलाओ, सरकारी डिपार्टमेंट का मेरे पास अभी टाइम नहीं है, जेई के पास जाओ, जेई कहेगा उस बेवड़े के पास जाओ, वो बेवड़ा कहेगा मेरे पास तो साहब मैं तो एक ही आदमी। तो देखो आपका ये आया। चलो एनी हाउ, मेरे यहां तो सिंगल स्टोरी का मकान है गरीब आदमी का, मेरे यहां तो सीधा सीधा ये पानी चढ़ जा रहा है। हो सकता है कि आप लोगों के डबल स्टोरी के मकान में नहीं चढ़ता हो, मोटर लगा के चढ़ता हो, नहीं, लेकिन मेरे यहां चढ़ जा रहा है। अब बात क्या है, क्यों समझा रहा हूं, ब्रेक हो गया, बैक्टीरिया जम्स इसमें आ गए, इंप्योरिटीज आपकी आ गई, तो व्हेन दिस इंप्योरिटीज विल क्लाइंब अप ऑन योर दिस वाटर टैंक, चढ़ेगा, इसमें फिल हो गया। अब बात आ रही थी, आप क्या करेंगे, एक छोटी सी कपड़े की पुड़िया जैसी होती है आपका ना, देखो अब आजकल की तारीख में सिविलाइज तो कंपनीज हो गई हैं, इसमें आपका क्या होगा, ये जो CaOCl2 होगा, दिस इज ब्लीचिंग पाउडर या कैल्शियम आपका नाम दिस क्लोराइड, इसको आप अपने टैंक के ऊपर के लिड से डाल करके ये आपने अपने नीचे डाल दिया, तो ये आपका नाम देखो बॉटम में क्लोरीन गैस इसमें से उड़ी, इसने अंदर के सारे बैक्टीरियाज को आपका मार दिया और ये जम्स आपके देखो यहाँ सेटल्ड हो, मर गए। और ये जो अब आपका नाम देखो दिस इज ये जो रिश्यू, ये इसी के अंदर होगा, यहां दिखा रहा हूं, एक्चुअल में आजकल थैलियां आती हैं, देखो ये अब किसी को पेट में दर्द होगा, कोई वीडियो देखेगा, बोला जब आप थैली कह रहे हैं छोटी सी पाउच, तो ये बाकी है। तो क्या था, ब्लीचिंग पाउडर आपका क्या हो गया, सॉल्युबल इन आपका देखो ये हो गया वाटर में, स्मॉल पोर्शन जो इनसॉल्युबल पोर्शन था ये लेफ्ट बिहाइंड ऑफ इसमें, क्योंकि इसमें बचा है लाइम, और ये लाइम आपका देखो नीचे इसी जो छोटी सी पैकेट होती है कपड़े की, उसमें आपका ये बचा है। बात को कभी कभार आपने अगर 1-2 महीने में 3 महीने में साफ किया, मैं तो एक बार सुन रहा था 1-1 महीने से लोग पानी पी रहे थे, उसमें बंदर के बच्चा डूब के मर गया था। इसलिए अब आप लोग के यहाँ हमारे यहाँ तो कॉलोनी में हनुमान मंदिर के बगल में हमारी कॉलोनी है, वहां तो बड़ा दिक्कत है साला, कल तो देखो बंदरों की पूरी फौज थी, बड़े दिनों बाद देखी मैंने। ये देखो ये है तो ब्लीचिंग पाउडर इज सॉल्युबल इन वाटर, द स्मॉल पोर्शन, ये स्मॉल पोर्शन आपका देखो ना इनसॉल्युबल हो गया लेफ्ट बिहाइंड, क्योंकि इसमें लाइम होता है। क्लियर हो गया सर। थर्ड, ब्लीचिंग पाउडर अगर आपका नाम रिएक्ट विथ अगर आपका डाइल्यूट एसिड्स आपके पास या तो H2SO4 है, या आपके पास HCl है, या आपके पास HNO3 है, आपका नाम 3 ही है आपके पास, देखो आपका नाम, तो टू प्रोड्यूस क्लोरीन, देखो मतलब हम ही से चुरा लो। ब्लीचिंग पाउडर को अगर आप किसी भी डाइल्यूट एसिड से अगर आप रिएक्ट करते हैं तो फिर आपको क्लोरीन गैस ही मिल रही है, आपका नाम देखो,
क्या बात है, देखिए आपको क्लियर हो। चलो, व्हेन ब्लीचिंग पाउडर इज reacted with excess of dilute acid, और dilute acid भी यहाँ पे H2SO4 या HCl जिसकी भी आप बात करें, आपका देखो ना इसमें, ये इसमें ऑल द क्लोरीन, जितनी भी क्लोरीन इस ब्लीचिंग पाउडर में आपका प्रेजेंट है, आपका देखो क्लोरीन इज present in this bleaching powder. ब्लीचिंग पाउडर का मतलब CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड आपका नाम, इसीलिए एरो लगाया क्योंकि बीपी नहीं लिखा मैंने यहाँ पे। आपका ब्लीचिंग पाउडर आपका देखो ना, ये इज लिबरेटेड, ये फिर आपको वापस आपकी प्राप्त हो जाती है आपका, यू कैन ऑब्टेन इट आपका अगेन। तो जैसे एग्जांपल हो गया, क्लियर हो गया। अब इसका मतलब CaOCl2, ये आपका क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या ब्लीचिंग पाउडर। जब आप H2SO4 यानी कि डाइल्यूट आपका एसिड के साथ आप इसको रिएक्ट करा रहे, तो आपका अब क्या बनेगा, इससे CaSO4 ये आपका कैल्शियम सल्फेट आपका बचा, कैल्शियम 1 सल्फर 1 ऑक्सीजन भी आपका आ गया है। अब आपका बच गया है, ऑक्सीजन के 4 आ गए। अब आपका इसका मतलब, अब देखो एक ऑक्सीजन और ये बचा और ये बचा, तो इसका मतलब क्लोरीन गैस और प्लस आपका देखो वाटर आपको मिल गया। तो देखो बस फिर आपका ट्राई प्रोडक्ट आपको मिल गया, आपका देखो ठीक हो गया। तो जो क्लोरीन प्रोड्यूस्ड हुआ आपका देखो, which is produced in this process, इस प्रोसेस में आपको जो भी मिला आपका नाम देखो, बाय द एक्शन ऑफ डाइल्यूट डाइल्यूट H2SO4 यानी कि एसिड की बात यहां पे कर रहा हूं आपका देखो ना, तो ये आपका डाइल्यूट एक्स एसिड, ये यहां पे आपका नाम ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम करेगा। इट विल वर्क कौन, ये आपका नाम देखो, एक्शन ऑफ डाइल्यूट एसिड ऑन ब्लीचिंग पाउडर, ये इसमें आपका ये हो रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, क्लोरीन गैस आपकी प्रोड्यूस हो रही, तो आपका ये क्लोरीन गैस, तो ये जो है ये आपका अब ब्लीचिंग एजेंट की तरह आपका काम करेगा। क्लियर हो गया सर। तो इसका मतलब क्या हो गया, व्हाट इज द मेन, जो मैं आपको कह रहा हूं कि द रियल ब्लीचिंग एजेंट, जो रियल ब्लीचिंग एजेंट है देखो प्रेजेंट इन ब्लीचिंग पाउडर ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड में आपका जो है आपका नाम देखो, इस कुछ नहीं, यही आपका नाम राइट चॉइस बेबी है, एंड दैट राइट चॉइस बेबी इज क्लोरीन। क्लियर हो गया। तो जो ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन इज, अब जो यहां पे ब्लीचिंग एक्शन ऑफ जो क्लोरीन गैस आप देखते हैं आपका देखो, ड्यू टू ये आपका होता है इट्स ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी के कारण आपका, जब आपका ऑक्सीडाइज हो जाता है उसके कारण आपका एक ब्लीचिंग एक्शन होता है। देखो प्लीज फिर मैं इसको आगे फटाफट करिए। तो जो पढ़ने वाला बच्चा होता और जब वो प्रेजेंट नहीं होता तो दिक्कत वहां होती, जो नहीं पढ़ने वाला है उसका ठीक है यार इसने नहीं पढ़ा, और मेरा ये स्ट्रक्चर नहीं रहा। मैंने आपको क्या बोला कि मैं पढ़ाई को इसेंशियल सर्विस में रखता हूं। लोग दूध सब्जी की दुकान में रखते हैं, उन्होंने कहा कर्फ्यू लगा दो, इसेंशियल सेवा खोल दो। ये क्या मतलब हुआ यार तुम्हारा, 12 ये था और कुछ नहीं। ओके नाउ इसी में आपका देखो ब्लीचिंग पाउडर जब आपका करता था तो आपका क्लोरीन गैस आपका नाम और कैल्शियम सल्फेट और वाटर आपका निकल गया, और आपने बोला रियल ब्लीचिंग आपका जो एजेंट प्रेजेंट होता है ब्लीचिंग पाउडर में वो आपका क्लोरीन ही है। तो इसका मतलब ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन इज ड्यू टू द ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी आपने लिखा था। तो सब
कुछ आपके कलर्ड सब्सटेंसेस हैं आपका, देखो दिस द टर्न, colorless when oxidized by chlorine. कुछ कलर सब्सटेंसेस होते हैं जब आप उसमें क्लोरीन ब्लीचिंग एक्शन क्लोरीन का करते हैं तो वो आपका क्या होता है, आपका ना दिस कलरलेस हो जाते हैं. तो एक्चुअल में इसका मतलब क्या कह रहा है कि वास्तव में जो एक्चुअली अगर आपका ब्लीचिंग पाउडर यानी कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड आपका CaOCl2 जो है आपका ना, देखो दिस इज एन अरेंजमेंट आपका ना, देखो दिस इज अरेंजमेंट फॉर स्टोरिंग क्लोरीन. क्लोरीन गैस को आपका ना स्टोर करने का अरेंजमेंट ही आपका ना, देखो दिस इज अरेंज प्लसमेंट. देख लीजिए एम मने मेंट, मैनेजमेंट, मैनेजमेंट टेक्निकली आपका हुआ तो आपका दिस इज तो ये अरेंजमेंट आपका हो गया आपका ना, देखो दिस. तो दिस इज बिकॉज क्यों करते हैं आप ब्लीचिंग पाउडर के फॉर्म पे क्लोरीन गैस को आपका स्टोर, ये आपका बता रहे हैं कि देखो बिकॉज नाउ जो क्लोरीन गैस है इज इटसेल्फ अपने आप में इज डिफिकल्ट टू स्टोर एंड यूटिलाइज. क्लोरीन गैस को स्टोर करना भी डिफिकल्ट है, उसको यूटिलाइज, इसलिए उसको क्या करते हैं ब्लीचिंग पाउडर के फॉर्म पे इसको स्टोर करवा देते हैं. क्योंकि जो रिएक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर विद डाइल्यूट आपका सल्फ्यूरिक एसिड आपने देखा था, तो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ भी आपका सेम में आपका करेंगे. अब आपने देखो अभी क्या किया था हमने CaOCl2 और अगर आप इसका HCl के साथ आप रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनेगा, अब आप जरा मुझे बताइए जी. वहां तो CaOCl2 जब आप H2SO4 के साथ करा रहे थे तो वहां CaSO4 क्लोरीन गैस और वाटर आपका था. यहां अब क्या होगा, नहीं मैं तो आप बताएंगे ना मुझे, अब क्या होगा CaCl3 बनना तो आपका यार क्लोरीन गैस ही लिबरेट होगी उसमें. भाई यहां देखो ना क्लोरीन गैस लिबरेट होगी, लेकिन वहां कैल्शियम सल्फेट बन रहा था तो यहां क्या बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड. अगर आपने कहा चलो CaCl2 मैं यहां पे लिख देता हूं और आपका Cl2 मैं बाहर निकाल देता हूं तो ये आपका 4 हो गया, तो यहां तो आपका इसका मतलब यहां भी मुझे करना पड़ेगा और प्लस H2. अब ठीक है चेक कर लीजिए, कैल्शियम 1 कैल्शियम 1, क्लोरीन 2 क्लोरीन 2, 2 क्लोरीन ये बाहर हो गया आपका नाम को 10. ठीक है, और वाटर हाइड्रोजन 2 एंड 1. क्लियर है, कुछ मुंह खोल रहे हैं आप, कुछ शंका डाउट. द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन रिएक्टेंट एंड द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन प्रोडक्ट इज क्लियर है. तो वहां कैल्शियम सल्फेट बनता है तो यहाँ कैल्शियम क्लोराइड आपका बन गया. अब आप यूसेज ऑफ कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड. First, bleaching powder is used for bleaching cotton and linen in textile industry. And ब्लीचिंग BLEACH है, ING है कहीं आपका. ब्लीचिंग आपका वुड पल्प इन पेपर इंडस्ट्रीज,
कॉटन और लेनिन के जो कपड़े हैं उनमें ब्लीच करने का है। ब्लीच करने से आपका थोड़ा सा क्या होता है, कपड़े कभी ब्लीच करके देखिए आपने घर में जी, शाइनिंग आ जाती है और फ्लफी फ्लफी आपके जो दिखाई देते हैं, थोड़ा सा आपका ना देखो जैसे बन वगैरह था ना। बाकी फ्लफी का क्या मतलब, थोड़ा सा जैसे कपड़े दबे हुए होते थोड़ा सा उठ जैसे जाते हैं आपका ना देखो जैसे ये उठ पल। आपके पास मैंने कहा लाल गांव में सेंचुरी पेपर मिल है, रुद्रपुर से आगे आपका रुद्र बिलासपुर जाते समय आपका नाम चड्डा पेपर मिल है, और बेलवाल आपका नाम देखो दिस मेरे हिसाब से काशीपुर के पास है जब आप देहरादून जाते हैं। 3 का तो मुझे याद है जो मैं पहले भी आपका कह रहा था, आपका नाम देखो 12 में इसे वुड पल्प की बात करते हैं। ये जैसे आपका नाम फट्टे वगैरह होते हैं, कार्डबोर्ड वगैरह वो ब्राउन कलर के, वो इन्हीं लुगदी से पल्प से आपका बनते हैं। आपका नाम देखो तो आपका नाम देखो इट इज सेकेंड, it is also used for bleaching, washed cloths in laundries. जैसे आप बड़े बड़े होटल्स में जाते हैं, अब वो 3 स्टार है, 2 स्टार है, 1 स्टार है कि बिना स्टार के है या 5 स्टार तक, उनको वाह मजा आ गया। अंदर से फट रही होगी वो क्या कहते हैं क्विल्ट रजाई वगैरह, लेकिन बाहर से आपका व्हाइट रंगा में मजा आ गया साला। अंदर खटमल होंगे कोई बात नहीं, लेकिन बाहर से सफेदी की जो दमदार चमक आप देखते हैं, दैट इज ओनली ड्यू टू दिस वन। आप समझ गए सर? सुनो, इसका मतलब जो the bleaching action of bleaching powder, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का जो ब्लीचिंग एक्शन है, इट इज ड्यू टू, ये सब ये अंकल की वजह से आपका ड्यू टू क्लोरीन आपका देखो दिस रिलीज्ड बाय इट, ये था ऐसा। ठीक हो गया जी? क्लियर? प्लीज इसके बाद जल्दी करिए, फिर आगे बढ़ो। इसके बाद थर्ड, ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड फॉर disinfecting, this is drinking, water supply, यानी कि जिसको आपका ट्रीटमेंट प्लांट कहते हैं। और हमारे हल्द्वानी में नैनीताल रोड पे जब आप सेंट पॉल जाते हैं, सेंट पॉल स्कूल, इधर सेंट पॉल स्कूल हो गया, हल्का सा ये मोड़ आता देखो ऐसे ऐसे, ये मोड़ हल्का, ज्यादा नहीं, हल्का सा, और फिर उसके बाद ये इस मोड़ पे आपका नाम ट्रीटमेंट प्लांट है राइट में, और यहां आगे आकर के सेंट तेरेसा स्कूल आ जाता है। मेरे हिसाब से सेंट पॉल और सेंट तेरेसा की जो आपस में जो डिस्टेंस है वो मेरे हिसाब से हार्डली 250 मीटर हो, 200 से 250 मीटर हो। तो ये यहाँ पे हमारा ट्रीटमेंट प्लांट है। तो इसमें क्या करते हैं, क्लोरीन आपका जो है, कभी कभी आपने देखा पानी में स्मेल सी आती है, वो क्लोरीन की ही होती गैस की। तो ब्लीचिंग पाउडर इज आपका यूज फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, यानी कि ट्रीटमेंट प्लांट पे आपका जो होता है। सो नाउ दैट इज नाउ मेकिंग ड्रिंकिंग वाटर फिट, इसको आपका देखो ना, फिट मीन्स फ्री फ्रॉम जर्म्स। अब कितना फिट है आप खुद ही देखते हैं। कभी कभी तो मैं नहीं कहता हूं, उधर पूरा, मैंने भी हमारे यहां भी आपने देखा होगा क्या होता है, सही ढंग से जब आप किसी को क्या देखो ना, बुरा मत मानिए, सरकारी कर्मचारियों का हिसाब किताब जो है बड़ा औखा है इस हिंदुस्तान में। उनको पता है कि नौकरी तो हम कर ही रहे हैं, नहीं भी जाएंगे 2 घंटे 3 घंटे लेट हो बगल में तो कोई फर्क नहीं होता। अब तो थोड़ा सा
ऐसा वाला हो गया होगा, तो जिससे आपका ना जो है थोड़ा सा कि 10 बजे आए नहीं आए करके 12, वैसे उनका जो है सब कुछ उनका, बीच में भी वो डंडी मान लेते होंगे सारा, कोई दिक्कत नहीं है। ये अगर ये वास्तव में ये आप जो देख रहे हैं ये वाला पॉइंट इसको देखना है तो रेनी सीजन में देखिए। आपने कहना हमारे पास स्टोर करने के लिए जो टैंक नहीं है, क्यों नहीं भाई आपके पास स्टोर? आप हमारी जैसी जनता से कहना कि आप टैक्सेस ले रहे हैं, हर चीज में तो आपने टैक्स ले लिया, और टैक्स लेने के बाद आप कितना कर रहे हैं? बताइए, एक मंत्री जबरदस्ती साला ऊपर हेलीकॉप्टर में जाकर के साला है वाइट पेट्रोल खर्च कर रहा है, एक मिनिस्टर बेवड़े को आपने जो 50-50 सिक्योरिटी गार्ड दिए हैं, वो पैसा कहां से आ रहा है? जनता की गाड़ी कमाई से तो आ रहा है, ईमानदार आदमी की गाड़ी कमाई से। तो कितना आप रियल काम करते हैं ये देखना चाहिए। बरसात के दिनों में आपको पता लग जाएगा कि जंप फ्री वाटर है क्या, फिर आपने उसको जो पहले उसको डालो, फिर वो नीचे, फिर उसको क्या करना पड़ता है, हमें नीचे के अंडरग्राउंड टैंक में डालना पड़ता है, पानी को सीधा खोलना पड़ता है। फिर जो ऊपर लिफ्ट करने वाला नल होता है वो यहाँ करीब 2 इंच ऊपर आपका नीचे के टैंकी से 2 इंच, क्योंकि ये नीचे ऑल द इम्प्योरिटीज आपका नाम ये जितना है गंदगी सारा सेटल डाउन हुआ, जब आप मोटर चलाते हैं तो इससे आपका नाम ओवरहेड टैंक में जाता है। तो क्लोरिनाइजेशन जो इधर भी करो और इधर भी करो, आपका नाम दोनों जगह करो, आप करो। डिपार्टमेंट तो क्या करेगा? डिपार्टमेंट को एक दिन मैंने फोन किया, सर हमारे पास तो प्लम्बर ही है, हमारे पास तो पैसा ही नहीं है। मतलब सरकार के अधिकारियों की बीबी को घुमाने के लिए सरकार की आपका किसी भी उनका पैसा खूब है, लेकिन आपका जनता की जो टैक्स जमा कर रहे हैं। इसीलिए आई वाज जस्ट आपका नाम लिसनिंग, गुजरात हाईकोर्ट या महाराष्ट्र हाईकोर्ट उसने कहा था बिल्कुल इनकम टैक्स पे कोई भी पैसा जमा नहीं करे। आपके पैसों का मिसयूज करते हैं नेता और अधिकारी। बहरहाल मैं इस पे बता रहा था, करना चाहिए, नहीं कर रहे क्योंकि जनता भी बेवड़ी हो गई है। एक ही दिन करते हैं और फिर क्या करते हैं, सरकारी भवनों को तोड़ते, गाड़ियों को तोड़ते। बैठ जाओ ना, रोड में बैठ जाओ, शांति के साथ होना चाहिए सारी चीज। इसके बाद ब्लीचिंग पाउडर इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चर या मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, you know what is this? CHCl3 कार्बनिक एसिड, हैं? कार्बनिक एसिड, बे बाप रे बाप, कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड, हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड, कैल्शियम हाइड्रोक्लोरिक, वो बाप रे बाप, जय हो। ये चैप्टर पढ़ा दिया स्कूल में, वाह वाह क्या बात है। बताइए, ऑनलाइन पढ़ाया, ऑफलाइन पढ़ाया, तो क्या पढ़ाया? कार्बन हाइड्रोक्लोराइड, कार्बन हाइड्रोक्लोराइड। ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो बड़े बड़े मेजर ऑपरेशन करने से पहले पेशेंट को क्लोरोफॉर्म, एनेस्थेसिक पर्पसेस के लिए जो आपका होता है, एनेस्थीसिया दिया जाता है जो आपका ना, देखो वो क्लोरोफॉर्म ही होता है। जय हो। सीबीएसई तेरी भी जय हो, प्राइवेट स्कूल तेरी भी जय हो, नेताओं की भी जय हो, और इस हिंदुस्तान की भी जय हो। ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड फॉर मेकिंग, अभी अभी मैंने क्या कहा था, मेकिंग ऊल अनश्रिंकेबल। जाड़ों के कपड़े जो आपके हैं ऊल वाले, जब आप क्या करेंगे, जाड़ा चले जाता है, आप उसको जब अपने घर में, जैसे आपका हुड से आपका नाम जो हुड होते हैं ना आपके पीछे ऐसे जिनमें कैप होती है, क्या कहते हैं उनको, हुड से कहते हैं, हाँ हो सकता है कि आपके यहाँ हुडी कहते हो लड़कियों के लिए, जेंट्स में हुडो, हुड्डी पहन रहे हैं आजकल, और गुड्डी नहीं हो रहे। और जो आप स्वेटर पहनते हैं, पुल ओवर सबका जो होते हैं, यानी कि गर्म कपड़े को, वूलन क्लॉथ जिनको कहते हैं, जब वो सर्दी चली जाती है, विंटर चली जाती है, उसके बाद आप
जब ब्लीचिंग में डालेंगे तो फ्लफी फ्लफी होते हैं, ऐसे सड़ा हुआ मुंह नहीं तुमको कि धोने के बाद बड़ी शान से अकड़ के होते हैं, देखो हम तो ब्लीच किया और हमने, अगले साल फिर हम तेरे काम आएंगे, और नहीं तो ब्लीच नहीं करोगे तो फिर वो कहेंगे साले जैसे मरियल तूने हमें रखा वैसे ही मरियल अगले साल भी पहनना। दैट इज कॉल्ड अनश्रिंकेबल वूल, आपका नाम है। क्लियर हो गया? चमक भी है, शाइनिंग भी है, फ्लफी भी है, मजा। पड़ोस वाली पूछी, अरे आपने किससे धोए, बड़े चमक रहे, आपकी तो 10 साल पुरानी स्वेटर थी, ये पता है उसको? सर जो कंफर्ट और इजी वाला, हाँ एग्जैक्टली कंफर्ट और जो इजी आपका, इनमें आपका नाम ये जरूर किसी क्वांटिटी में पड़ा होगा। अति उत्तम। गोदरेज का है और किसी का भी आपका आता होगा ये आपका नाम जो भी ना, तो ये इसलिए ये पड़ोसन को पता है, अरे आपकी तो 10 साल पुरानी स्वेटर अभी भी नई की नई लग रही है, तो बोलो ना उसको, हम तो बीपी का यूज करते हैं। तो पूछे ब्लड प्रेशर हो गया क्या? अरे भैया ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं। अच्छा ऐसी चीजें पता नहीं होगी? पड़ोसी के घर में लड़ाई कब हुई ये जरूर पता होगा उसको, पड़ोसी ने शाम को क्या खाया ये जरूर पता होगा। जैसे वो बच्चे का, मैम आपने क्या क्या पालक की सब्जी खाई थी, एक ऐड आती है ना ऐसे, कॉलगेट का जो भी है, तो ये देखो इसे आपका क्लियर है, समझ गए ना? कोई गलत तो नहीं बोल रहा हूं? अच्छा ठीक। उसके बाद bleaching powder is used as an oxidizing agent in many chemical industries में, कई केमिकल इंडस्ट्रीज में आपका नाम CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की तरह आपका यूज करते हैं। अब जरा सा कुछ इंपॉर्टेंट ब्लीचिंग पाउडर के बारे में, ये जो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड आपने CaOCl2 लिखा है आपका नाम, देखो दस, इसको आपको ऐसे CaOCl और Cl भी लिख सकते हैं। देख लीजिएगा। अब कायदे से आपने जो प्रिपरेशन आपने पढ़ी थी मैन्युफैक्चरिंग जिसको हमने कहा था, वो आपने आपका नाम स्लेक्ड लाइम क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करके आपने ब्लीचिंग पाउडर बनाया था CaOCl2 और प्लस वाटर आपका नाम। एक्चुअल में अगर आपको नाम देखिएगा किसी दूसरे चैनल में जाकर के, और फिर मैंने आपको बार बार कहा है आप मुझे मैसेज करो, लाइक करो, शेयर करो, ये नहीं कह रहा हूं, आप सिर्फ इतना देखिए क्या ये दूसरे इंस्टीट्यूशंस ने भी बताया है। तो जब मैन्युफैक्चरिंग आप करते हैं, देखो मैन्युफैक्चरिंग ये जो आपका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड की आप करते हैं, ये देखो इस कैरिड, ये आपका नाम आउट बाय 2 मेथड से आपका करते हैं इसको। पहले मेथड में तो आपका नाम हासन क्लाबर मेथड कहते हैं इसको, और दूसरे में आपका नाम दिस इज द बैचमेंस आपका नाम, दिस इज द मेथड। इसमें क्या होता है, अगर आपका हैंस क्लावर मेथड की अगर आप बात करेंगे तो हैंस क्लावर एक प्लांट होता है, प्लांट ट्री वाली बात नहीं, प्लांट का मतलब एक फर्म होती है, कंपनी आपका नाम, जिसमें इस प्लांट में आपका नंबर ऑफ कास्ट आयरन सिलेंडर्स को आपका नाम किया जाता है, रोटेटिंग शाफ्ट्स के साथ फिट किया जाता है आपका नाम, फिटेड विद ब्लेड्स और एरजमेंट आपका नाम हॉरिजॉन्टली वन अबव अनदर आपका किया जाता है। इसके बाद इसमें लाइम को आपका इंट्रोड्यूस किया जाता है थ्रू हुपर के थ्रू, ऊपर से आपका एक हुपर होता है ऐसे हुपर, इस हुपर में आपका नाम इसको डाला जाता है आपका नाम, देखो दस हजार, और उसके फ्रॉम द लोवेस्ट मोस्ट सिलेंडर से आपका इसमें डालेंगे आपका नाम, देखो इसमें, और डाउन गोइंग लाइम आपका अपकमिंग क्लोरीन कम आपका नाम, ऐसे आपका करते रहते हैं। ये आपका जो हैंस आपका जो हासन क्लेवर प्लांट आपका मैन्युफैक्चरिंग ये ब्लीचिंग पाउडर करता है आपका नाम। अब आप कहेंगे आपके कोर्स में नहीं, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपका नाम एक हासन क्लोवर
और दूसरा अगर आप बैचमेंट्स करेंगे, ये आपका कॉमर्शियली जो मैन्युफैक्चरिंग होती है ये बैचमेंट प्लांट से आपका होता है आपका ना देखो, इसमें वर्टिकली कास्ट आयरन आपका टावर्स आपका होते हैं और सबसे ऊपर टॉप में आपका ऊपर लगा होता है, जिस ऊपर में आप क्या करते हैं आपका सिलेक्ट लाइम आपका डालते हैं आपका ना देखो दिस इज 12। इसमें आपका नाम अगर प्रॉपर्टीज में आपका नाम ये हमने जो किया प्रॉपर्टीज में एक चीज और बता दूं जाते जाते आपका नाम, वैसे तो आपका ब्लीचिंग पाउडर आपका ना देखो क्या है, इट इज येलोइश, ये येलोइश आपका होता है आपका ना देखो। व्हाइट पाउडर विच स्ट्रॉन्गली स्मेल ऑफ क्लोरीन, ये आपने लिखा, इट इज सोलेबल इन कोल्ड वाटर, ये भी आपने लिख दिया, हाउएवर अनएक्टिव लाइम प्रेजेंट इन द रिमेन, ये भी लिखा। उसके बाद दूसरा इसमें आपका देखना एक्शन इन एक्शन ऑफ एयर, जो शायद आपको नहीं लिखाया होगा। तो व्हेन आपका देखो व्हेन एक्सपोज टू एयर, जब एयर में आपका एक्सपोज करते हैं तो जो ब्लीचिंग पाउडर होता है आपका नाम ये दिस इज द decomposes धीरे धीरे ग्रेजुअली ड्यू टू इट्स एक्शन विथ कार्बन डाइऑक्साइड आपका नाम देखो दिस प्रेजेंटेड, और इसको यहां पर कहां से मिलती है, एटमॉस्फेयर से मिलती है आपका देखो ना दिस एटमॉस्फेयर से गिविंग क्लोरीन, फिर भी आपका देखो आपको गिविंग क्लोरीन गैस आपको देगी। इसका मतलब देखो CaSO2, व्हाट इज दिस, ब्लीचिंग पाउडर, ये आपका क्या होता है, ये सॉलिड होती है आपका। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ आपका रिएक्ट करती है आपका, याद रखिएगा, तो ये बनाती है CaCO3, व्हाट इज दिस, कैल्शियम कार्बोनेट, ये कैल्शियम कार्बोनेट आपका दिस कैल्शियम कार्बोनेट और प्लस क्लोरीन गैस आपको जो है ये प्राप्त हो जाती है आपका नाम से। और बाकी एक तो हमने बता ही दिया था आपको, जैसे H2SO4 के लिए आपने किया था, और आपका नाम देखो दिस इज वो क्लियर हो गया था, जिसमें हमने कहा था कि आपका H2SO4 के साथ भी और HCl के साथ भी आपका दिखा दिया, तो एक्शन ऑफ एसिड आपका डाइल्यूट के साथ आपका हो गया। यूजेस में आपने इन डिसइंफेक्टेंट और जर्मिसाइड्स आपका स्टरलाइज ऑफ वाटर भी आपने कर दिया, अनश्रिंकेबल आपका ऊल भी आपने कर दिया, कई केमिकल आपका इंडस्ट्रीज में आपका ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरफ आपका होता है, लेबोरेटरीज में भी आपका डिसइंफेक्टिंग आपका लेबोरेटरीज होगा, ड्रेनेज में भी आप इसको डाल जाते हैं, डिचेस में भी आप इसको डाल सकते हैं आपका नाम देखो, वुड पल्प पेपर वगैरह होगा। ब्लीचिंग्स ऑफ आर्टिकल्स, दिस इज द ये लास्ट आपका नाम देखो दिस इज, आपको बता रहा हूं, इसमें एक रिएक्शन आपका देखो मैंने एक्शन ऑफ एयर आपको ये लिखा दी है, जो आपको किसी भी स्कूल में नहीं लिखाया होगा आपका नाम देखो। तो ब्लीचिंग ऑफ आर्टिकल्स में बेसिकली आपका नाम द आर्टिकल्स टू बी जो ब्लीच आप करते हैं आपका नाम देखो दिस इज इट्स फर्स्ट, ये आपका डिप्ड इन ए सॉल्यूशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर का जो सॉल्यूशन होता है, एंड देन इन टैंक, और उसके बाद आपका इसको टैंक आपका कंटेनिंग डाइल्यूट आपका जो HCl आपका नाम उसमें आपका डालते हैं। तो उसके बाद क्या होगा पता ही लग रहा होगा, द एसिड रिएक्ट्स विथ ये आपका ब्लीचिंग पाउडर के साथ आपका ये क्या करता रिएक्ट करता है आपका ना देखो दिस इज, एंड नेचुरली क्लोरीन गैस इज प्रोड्यूस, उससे आपका क्या है क्लोरीन गैस आपका प्रोड्यूस्ड हो रही है आपका ना देखो दिस इज प्रोड्यूस द आर्टिकल। जी आपका हो गया देखो द एक्सेस ऑफ क्लोरीन, जो आपका ना जो एक्सेस ऑफ क्लोरीन होती है आपका ना देखो दिस रिमेनिंग ऑन दिस आर्टिकल, इस आर्टिकल में एक्सेस आपका वैसे ही आपकी पड़ी रहेगी आपका नाम देखो दिस ये हो गया ऑन द आपका ऑन द आर्टिकल इज रिमूव्ड,
बाय डिपिंग इट, इसमें जब आप डिप कर दें इन द सॉल्यूशन ऑफ एन एंटी क्लोर CHLOR आपका देखो दैट एंटी क्लोर, ये एंटी क्लोर आपका क्या होता है आपका नाम देखो, दिस सोडियम, दिस इज द थायो सल्फेट एंड सोडियम, दिस इज कॉल्ड द सल्फाइड, ये आपका नाम। द आर्टिकल इज देन थोरोली वॉश विद वाटर एंड ड्राइड आपका नाम, उसके बाद तब जाकर के आपका नाम देखो दिस जो भी आर्टिकल आपका है आपका नाम देखो इज देन थॉरोली आपका वॉश्ड विथ वाटर एंड तब आपका उसके बाद आपका ड्राइड। अब इसी में एक चीज और क्लियर कर देता हूं मैं, देखो आपका नाम, तो ये जितने भी आपका जो कंफर्ट और इजी आपके होंगे उनमें आपका देखो जो सोडियम सल्फाइड और सोडियम थायो आपका थायो सल्फोनेट की आप बात कर रहे हैं आपका ना, देखो ये जब आप सिंथेटिक डिटर्जेंट्स वगैरह पढ़ेंगे तो वहाँ भी शायद आपका नाम दिस इज द, अगर आप देखेंगे तो डोडिसिल बेंजीन सल्फोनेट आपका नाम और डोडिसिल सल्फेट जिसको आपका सोडियम लॉरेल सल्फेट भी कहा जाता है, ये सब वहाँ आपको लगभग ये काम पे आएंगे। तो बहरहाल आज का हमारा जो टॉपिक था वो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड था, और कल का जो टॉपिक रहेगा वो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस रहेगा, उसके बाद फिर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रहेगा, एंड दिस चैप्टर इज चैप्ट खत्म हो जाएगा मिस। क्लियर? हैव ए नाइस मॉर्निंग्स टू ऑल, गॉड ब्लेस यू।